ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यज्ञ यज्ञ क्या होता है? जैसा कि कृष्ण ने कहा है गीता में कि यज्ञ विहित कर्म ही सच्चा कर्म है। यज्ञ के विपरीत या यज्ञ के विपरीत किया गया कर्म ही बंधनकारी है। यज्ञवत कर्म वह है जो आपको बंधन से मुक्त करता है, आपको ऊंचाई की दिशा पर ले जाता है। और यज्ञ विहीन कर्म वह है जो आपको बंधन में डालता है और नीचे की दिशा में ले जाता है और आपकी अवनति की तरफ ले जाता है, उन्नति में बाधक होता है। जैसा कि परिष्कृत सनातन हिंदू धर्म में कहा गया है कि 184 जिया जंतु में मानव जीवन अनूठा। 184 जिया जंतु में मानव जीवन अनूठा। यह क्यों कहा गया कि 184 जिया जंतु? वैसे तो कहा गया है कि 84 लाख जीव जंतु, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आँखों से दिखाई देने वाला समस्त संसार है और उस समस्त संसार में निवास करने वाले समस्त संसार में व्याप्त जीव प्राणी वनस्पति जगत, ये सबको 184 लाख मैंने दिखाई देना। ये 184 आँखों से दिखाई देने वाले समस्त संसार के जीव जंतुओं में, प्राणियों में, वनस्पतियों में मानव जीवन अनूठा है। तो मानव जीवन अनूठा है तो पहले भी पूर्व में बताया गया था कि 184 जिया जंतु की यात्रा करते करते मानव जीवन यहाँ तक पहुँचा है। आप यहाँ तक पहुँचे हो कि आप एक ऐसे प्राणी में हो, ऐसे योनि में हो, ऐसे जीवन प्राणी में जो 2 हाथ और 2 पैर रखता है, सिर ऊपर की तरफ रखता है और कपड़े पहनता है। संसार में और कोई भी जीव जंतु कपड़े नहीं पहनता है और आप एक कपड़े को धारण करते हो, अपने शरीर को छिपाते हो उसमें, और साथ ही साथ आप में सोचने और समझने की क्षमता होती है। वैसे तो आदमी को कहा गया कि आदमी उल्टा वृक्ष है और वास्तव में उल्टा वृक्ष ही है। वृक्ष जो है जिसकी जड़ें नीचे की तरफ होती हैं, ज़मीन के अंदर अंधकार की तरफ जाती हैं, ज़मीन के अंदर जाती जड़ों में भी रोएं फूटते हुए जाती हैं और चढ़ी गहराई में चारों तरफ फैल जाती हैं। और उसकी उसके बाद उसकी तना होता है, तनाओं के बाद शाखाएं निकलती हैं और शाखाओं के बाद और शाखाएं निकलते हुए वो जो है आज उसका ऊपर की तरफ होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो पेड़ का सिर ज़मीन पे नीचे अंदर की तरफ है और उसका धड़ और पैर आसमान में ऊपर की तरफ है। पेड़ इस जगत में उल्टा खड़ा हुआ है और आदमी उसका रिवर्स है, उसका पैर ज़मीन की तरफ है और उसका सिर ऊपर की तरफ है। सिर में उसके बाल जो उत्पन्न है वही जड़ है और जो हाथ हैं वो तनाएँ हैं, पेट और सब उसकी तना डालियाँ और तनाएँ हैं, और पैर उसके जो है डालियाँ हैं और पन्ना और पंजे ना अंगुलियाँ सब उसकी शाखाएँ हैं। इस तरह से आदमी एक उल्टा वृक्ष है। ये उल्टा वृक्ष वास्तव में यह प्रकट करता है कि तुम छोटे जीव जंतुओं से, शैवालों से होते हुए, वृक्षों से होते हुए इस लंबी यात्रा को, हजारों लाखों वर्ष की यात्रा को करते हुए आदमी के जीवन में प्रवेश किए। और आदमी के जीवन में प्रवेश करने के बाद कपड़े धारण करते हुए 2 हाथ और 2 पैर का आदमी इस संसार में एक अनूठा अजूबा आदमी है। और 184 जिया जंतु में मानव जीवन अनूठा इसीलिए कहा गया है कि आदमी मानव जीवन एक तरह से उल्टा वृक्ष है और ये मानव जीवन आसमान की तरफ उठने को तैयार है। और यज्ञ कर्म द्वारा, जैसा कि गीता में कहा गया कि यज्ञ कर्म के द्वारा ही आदमी संसार में ऊपर उठ सकता है, संसार में ऊपर जा सकता है। जैसा कि गीता में कहा गया कि यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्मम कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अर्थात कि यज्ञ कर्म जो करता है, यज्ञ विहीन कर्म करता है और यज्ञ कर्म करता है, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यज्ञ कर्म का यहाँ मतलब कि यज्ञ की वेदी में जैसे अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है और अग्नि ऊपर की तरफ उठती है और उसमें स्वाहा बोल करके सभी काली माँओं को, सभी
नकारात्मकता को स्वाहा किया जाता है। इस तरह से किया गया कर्म, यज्ञ में किया गया कर्म इस तरह से कर्म होता है कि आप जो कर्म निस्वार्थ भाव से करते हैं, स्वार्थ से रहित होकर करते हैं, अपनी पांचों वासनाओं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से ग्रसित होकर के कर्म करते हैं तो कर्म का फल आपको बांधता है। और इन वासनाओं बुराइयों से ऊपर हटकर निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो वह आपको यज्ञ कर्म होता है और आपको ऊंचाई की तरफ ले जाता है। आप किसी की मदद करते हैं, किसी को दान पुण्य करते हैं, किसी भिखारी को भिक्षा देते हैं तो इस अहम भाव से देते हैं कि मैंने भिक्षा दिया तो एक कर्म आपको बांधने वाला है। आप किसी की मदद किया तो और इस भावना से मदद किया कि मैंने बहुत, देखो मैं कितना बड़ा हूँ कि मैं दूसरों की मदद करता हूँ, तो यह कर्म आपको बांधने वाला है। आपने किसी की सहायता किया और सारे संसार में उसको प्रसारित किया, दीनहीन गरीब की लाचार की आपने सहायता की और सारे संसार में उसका बखान करते फिर रहे हो तो एक तरह से यह किया गया कर्म आपको बांधने वाला है। क्योंकि आपने जो कर्म किया उससे अहंकार का रस स्वादन कर लिया। आपने यदि भिखारी को रूप दान में दिया, भूखे को खाना खिलाया, किसी गरीब ने सहाय किया, आपने मदद की तो और इस कर्म को आप सभी जगह बखानते हो तो आपने उस कर्म का फल खुद ही चुन लिया है। कर्म का फल उस प्रकृति परमात्मा पर नहीं छोड़ा हुआ है। नेकी कर दरिया में डाल, जैसा कि कहा गया कि आपने भलाई किया तो उसको भूल जाओ, दरिया में डाल दो। उसका गुणगान करने से आप उसके कर्म का रसोस्वादन खुद कर रहे हैं, आप उसके अहंकार का रसोस्वादन कर रहे हैं। इस तरह से तो आपका किया गया कर्म आपको बांधने वाला होता है। संसार में जितने भी कर्म किए जाते हैं दो प्रवृत्ति से किए जाते हैं, एक अहम की प्रवृत्ति से, एक दूसरों की मदद की प्रवृत्ति से। जो कर्म अपने लिए किए जाते हैं अपनी अहम की प्रवृत्ति से किए जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए किए जाते हैं, और जो कर्म अपने वासनाओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं वह कर्म के फल आपको सारे बांधने वाले होते हैं। और जो कर्म आप दुष्परमार्थ की पूर्ति के लिए करते हैं, करने के बाद भूल जाते हैं, जो कर्म आप ऐसे करते हैं जैसे वृक्ष अपने को कर्म को करता है, वृक्ष सारे संसार को, हवा को शुद्ध करता है, सारे संसार को छाया देता है, वर्षा को आकर्षित करता है। वृक्ष जीव जंतुओं के लिए फल का भी निर्माण करता है, लेकिन वह अपने इस कार्य में लगा रहता है। आप उसको काट भी देते हैं, उसको डालियों काट देते हैं, बच्चे उसको फलों को पत्थर मार कर तोड़ते हैं, इसके बाद भी अपने कर्म में लगा रहता है, अपने कर्म को नहीं छोड़ता है और अपने परार्थ कर्म में लगा रहता है। इस तरह से आप दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं और इसमें भी आपको अड़चनें आती हैं और आप भागते नहीं, अपने कर्म में लगे रहते तो आपके अंदर एक जिजीविषा पैदा होती है, एक रेजिस्टेंस पैदा होता है और सही कर्म को करने के बाद आपके अंदर एक गुणों का विकास होता है। आपकी जीवन चेतना ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ जाती है। और यदि वही कर्म आपके किए गए कर्म के कारण दूसरे दुखी होते हैं, कष्टमय होते हैं, दूसरों की भावनाएं भावनाएं प्रभावित होती हैं, दूसरों को कष्ट होता है तो वह कर्म आपको दो तरह से प्रभावित करता है। तो आपने उस कर्म को, कुकर्म को करके, एक बुरे कर्म को करके अपना कर्म बंधन निर्मित किया और जिस किसी को दूसरे को आपने दुखित किया उसकी स्मृतियाँ, उसके दुख की, करुणा की, हाय की स्मृतियाँ भी आपसे चिपक जाती हैं और आप डबल नुकसान, डबल बंधन, डबल कार्य, डबल अहित करके आप अपने को और नीचे की तरफ ले जाते हैं। यदि आपने यह कर्म किसी के भी साथ करें, यदि सद्भावना से, प्यार से कर रहे हैं तो आपको सुखदायी होता है और दूसरे के लिए भी सुखदायी होता है। और यदि आप कर्म को अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, दूसरों को दुखी करने के लिए करते हैं तो यह कर्म आपके लिए दुखदायी होता है। तो यज्ञ कर्म वह कर्म है जो आपको खुशी प्रदान करता है और दूसरों को भी खुशी प्रदान करता है। और अयज्ञ कर्म या यज्ञ विहीन कर्म वो है जो आपको भी दुख प्रदान करता है और दूसरे को भी दुख प्रदान करता है। आपको अपने किसी कार्य को करने के बाद आपके अंदर अहम का जागृत होता है, आप अहम हो जाते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो काम किया, मैंने वो काम किया और सब जगह बखान करते हैं। इस तरह से आपके अहम के जागृत होने से आपको तत्कालिक सुख तो मिलता है, लेकिन दीर्घकाल में किए गए इस कर्म के फल आपको नहीं प्राप्त होते, बल्कि कर्म के बंधन के रूप में वो फल आपको प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया यज्ञ विहित कर्म जो किया जाता है, यज्ञ के
यज्ञ पूर्ण कर्म वह होता है जो नेकी कर दरिया में डाल के हिसाब से होता है। जो कर्म दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों को उन्नत के लिए, दूसरों को खुशी पहुंचाने के लिए किए जाते हैं, उसमें दूसरों की संवेदनाएं, दूसरों की खुशी की संवेदना, दूसरों की खुशी की स्मृतियाँ, दूसरों द्वारा दी जाने वाली दुआओं की स्मृतियाँ आपके साथ होती है और आपको ऊंचाई की तरफ ले जाते हैं। इसके विपरीत जो कर्म दूसरों को दुखित करने के लिए किए जाते हैं, अपनी अहंकार की दृष्टि के लिए, दूसरों को अपमानित करने के लिए किए जाते हैं, जो कर्म अपने खोखले विदाओं और विचारों को पुष्टि करने के लिए दूसरे के प्रति दुर्भावनापूर्ण ढंग से किए जाते हैं, वे सारे कर्म आपको डबल रूप से बांधते हैं। यज्ञ कर्म वो कर्म है जो आपको खुद तो नहीं बांधता और दूसरे की सकारात्मक स्मृतियाँ, जिसके प्रति आप काम अच्छे कार्य को करते हो, उसकी दुआएं, उसकी सकारात्मक स्मृतियाँ भी आपको ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। तो यज्ञ कर्म वह कर्म है जो बिना निस्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है। दूसरों से भलाई का मतलब यह होता है कि आप ऐसे कर्म करें जो इस परमात्मा की बगिया, परमात्मा की सृष्टि में खुशियाँ बिखेरता हो, सृष्टि में गंदगी न फैलाता हो, सृष्टि में नकारात्मकता न फैलाता हो, सृष्टि को नाश न करता हो, सृष्टि को प्रदूषित न करता हो। चाहे वह प्रदूषण तन से किया जाए, मन से किया जाए, भावनाओं से किया जाए। सृष्टि के किसी पेड़ को भी आप काटते हैं, अनावश्यक रूप से पेड़ पर डंडा मारते हैं, तो ये आपकी आक्रोश की भावनाएं जो इस रूप से निकल रही हैं और एक तरह से आप सृष्टि के में एक अवरोध पैदा करते हैं। आप एक फल को तोड़ते हैं और अपने कहते हैं कि वृक्ष कभू न फल बखाए, नदी न संचय, नीत परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। वृक्ष इस संसार में सब कुछ देते हुए भी अपनी उन्नति को करते हुए परमार्थ को करते हुए मानव जीवन तक पहुंच जाता है। और अब मानव जीवन को पाकर यदि आप अपकर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, अवनति की दिशा में जाने वाले कर्म करते हैं, तो आप अपने कर्म से नीचे की तरफ गिर जाते हैं और मानव जीवन भी आपके हाथ से छीन सकता है। जैसा कि परिष्कृत सनातन हिंदू धर्म में बताया गया कि आदमी अच्छा कर्म करता है तो देवता, यदि बुरा कर्म करता है तो दानव। आदमी में इतनी क्षमता है कि वो देवता भी बन सकता है और दानव भी बन सकता है। देवता बनकर बहुत अपने उच्च स्थिति में पा जाता है और दानव बनकर के अपनी निम्न स्थिति में आ जाता है। दोनों शक्तिशाली है, देवता भी शक्तिशाली है, दानव भी शक्तिशाली है, लेकिन देवता की शक्ति परमार्थ के कार्य के लिए प्रयोग में होती है और दानव की शक्ति लोगों को दुखित करने के कार्य में प्रयुक्त होती है। यह एक चेन में श्रृंखला है, एक चेन रिएक्शन है। देवता अपने अच्छे अच्छे कर्म को करते हुए अपनी अपनी गतियों को ऊपर की तरफ ले जाता है और दानव अपने बुरे बुरे कर्म करते हुए अपनी गतियों को नीचे की तरफ ले जाता है। यह वास्तव में उस योनि का स्वभाव हो जाता है। आपके मानव योनि में सब तरह के स्वभाव मिश्रित हैं। मानव योनि एक तरह से खिचड़ी योनि है, इसमें सभी तरह के कर्म और संस्कार साथ में दबे हुए हैं। आप किस कर्म और संस्कार को पकड़ते हैं, आपके अंदर सारी संभावनाएं है, दुर्गुणों की संभावना है और सगुणों की भी संभावना है। आपके अंदर वो संभावना है, वो स्मृतियाँ, वो एनर्जी हैं जो आपको परमात्मा, देवता और परमात्मा की तरफ ले जाती हैं और आपके अंदर वो संभावनाएं, वो स्मृतियाँ भी पड़ी हुई हैं जो आपको देवता की जगह राक्षस की तरफ और दानव की तरफ ले जाती हैं। ये दोनों संभावनाएं आपको दोनों दिशाओं की तरफ खोलती हैं। इस तरह से तो ही मानव जीवन को कहा जाता है कि फ्री जीवन है। मानव जीवन फ्रीडम का जीवन है। मानव जीवन कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। ये इसीलिए कहा गया है, कहा सिर्फ नहीं गया, ये वास्तविकता है कि प्रकृति ने मानव जीवन को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। आप किस तरह का कर्म करते हैं, भगवान भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। लोग कहते हैं कि वह बुरा कर्म करता है तो भगवान क्यों नहीं रोकता है, वह अच्छा कर्म करता है तो भगवान क्यों नहीं रोकता है। भगवान सचमुच में प्रभु, सचमुच में परमात्मा, सचमुच में सर्वशक्तिशाली है, लेकिन सभी तरह के कर्म करने के लिए मानव स्वतंत्र है। इसलिए परमात्मा तुम्हें तमाम तरह से रोकने का प्रयास करता है, सत्संगों के द्वारा प्रयास करता है, घटनाओं के द्वारा प्रयास करता है, लोगों के द्वारा अच्छी अच्छी विचारों के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा प्रयास करता है, लेकिन तुम्हारे हाथ पाँव परमात्मा नहीं रोक सकता, क्योंकि वो अभी अपने नियम से बंधा हुआ है। वो तुम्हें कर्म करने की स्वतंत्रता देता है। यदि तुम्हारे पास कर्म करके परमात्मा तक पहुंचने की स्वतंत्रता है तो तुम्हारे पास अपकर्म करके दानव और राक्षस बनने की भी स्वतंत्रता है। तुम कौन सी स्वतंत्रता चुनते हो, यह आपका निर्णय हो सकता है। यज्ञ विहित कर्म वह कर्म है जो देवता से परमात्मा की ओर ले जाता है और यज्ञ विहीन वह कर्म है जो राक्षस दानव से एकदम निम्न योनियों की तरफ, नकारात्मक की तरफ ले जाता है।
और इस तरह से आप एक स्वर्ग देवता के रूप में शांतिमय सुखमय जीवन की तरफ यात्रा कर जाते हैं। जो दूसरों की मदद करता है, उसके आसपास की आबो हवा अच्छी होती है, सुगंधित होती है, उसके आसपास का वातावरण अच्छा होता है, दूसरों को सुख प्रदान करने वाला होता है, उसका सत्संग और उसके निकटता लोगों को अच्छी लगती है और वह अपने इसी गुणों के कारण अपनी नेक्स्ट सीढ़ी ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ जाता है। लेकिन दानव जो होता है, जिसके चारों तरफ की आपको हवा नकारात्मक होती है, लोगों को दुखित करने वाली होती हैं, लोगों को कष्ट पहुंचाने वाली होती हैं और उसके आसपास ऐसे ही लोग इकट्ठा होते हैं। दानवों की सेना ऐसी सेना है जो उसके एक महादानव के चारों तरफ दानवों की सेना एक ऐसी सेना है जो सारे संसार को दुख में प्रदान करती है, सारे संसार को दुख में ढकेल करके खुशी होती है। और देवताओं के समक्ष चारों तरफ ऐसी सेना है, चारों तरफ ऐसी स्मृतियाँ, चारों तरफ ऐसी आत्माओं का झुंड है जो सारे संसार को सुख में देखना चाहता है। पौराणिक कथाओं में देव और दानव का युद्ध हुआ है और हमेशा देवताओं और दानवों के युद्ध में दानवों को पराजय मिली है। पर वैसे तो देवता हम बार बार पराजित हुए हैं, लेकिन परमात्मा ने देवताओं का साथ दे करके दानवों को फिर से उनके उस पाताल लोक में ढकेल दिया, क्योंकि वो उनकी कर्म ऐसे हैं कि यदि उनको ही सारे संसार का मालिक बना दिया जाए, सारे संसार में दुख फैल जाए, क्योंकि उनके कर्म, उनकी स्मृतियाँ दानवों की, उनके चारों तरफ की आबोहवा ऐसी है कि सारे संसार में दुख में स्मृतियाँ फैला देंगे, दुख के बादल डाल देंगे। इसलिए परमात्मा को मजबूरन, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मजबूरन देवताओं का साथ देना पड़ता है, जिससे कि देवता कम से कम सारे संसार में भलाई का काम कर सके, सारे संसार को अच्छाई बांट सके, सारे संसार में खुशियाँ बांट सके। देवता यहाँ कोई परमात्मा नहीं कि सारे गुण ही उसमें होंगे। देवताओं के वह गुण, देवता हुआ है जिसमें सकारात्मक गुण ज़्यादा है, नकारात्मक गुण कम है, और दानव वो है जिसमें नकारात्मक गुण ज़्यादा और सकारात्मक गुण बहुत ही कम है। ऐसी स्थिति में नकारात्मक गुणों के कारण दानव अपने स्वभाव को निर्मित करता है और अपने किए गए कर्म को कर्म में बदल देता है और वह अपनी गति को और नीचे की तरफ लेकर चला जाता है। दानव में स्वभाव में अच्छे, देवता में स्वभाव में अच्छे गुण होते हैं और स्वभावतः वह अच्छे कर्म को करता है और अपनी ऊंचाई की तरफ चला जाता है। लेकिन आपने सुना होगा कि दानव भी अपने देवता भी अपने किए गए कर्म का फल भोगते हैं और उनको भी अब नीचे की योनियों में आना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि देवता वह है जो देता है, देवता वह जो अच्छे काम को करता है, लेकिन देवता में नकारात्मक की गुण निम्न है, सकारात्मक गुण बहुत जाता है। देवता में लोगों को भलाई करने का गुण जौन है और लेकिन अपनी भलाई स्वार्थ का गुण बहुत कम है। लेकिन ऐसा नहीं कि देवता में सभी सकारात्मक बीज ही हैं, देवता में भी नकारात्मक बीज हैं, लेकिन उस सुसुप्त अवस्था में सकारात्मक बीज उच्च अवस्था में है। राक्षस में संदेह, राक्षस में दानव में सकारात्मक बीज निम्न अवस्था में और नकारात्मक बीज दुर्गुण उच्च अवस्था में है। इस तरह से कोई राक्षस भी यदि सत्संग पाए तो अपने निम्न सकारात्मक गुणों के कारण भी वो ऊंचाई पर पहुंच जाता है, और यदि कोई देवता दुर्गुण पाए, कहेंगे दुर्संगत पाए, बुरी संगत पाए, तो अपने को नीचे गिरा करके राक्षस की तरफ भी पहुंच सकता है। इसलिए मानव जीवन में सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों गुणों का बैलेंस है। मानव देवता और दानव का मिश्रण है। वह कौन से कर्म करेगा वह पूरी तरह से स्वतंत्रता है। मानव जीवन को यह दी गई स्वतंत्रता, फ्रीडम प्रकृति की अनुपम उपहार है। इस प्रकृति का अनुपम उपहार है मानव, यदि तुम अपनी भलाई के लिए करते हो तो तुम अपनी ही भलाई नहीं करते, इस सारे संसार के आबो हवा की भलाई करते हो, सारे संसार में अच्छी स्मृतियाँ फैलाते हो, सारे संसार में भगवान की इस पवित्र बगिया में, खूबसूरत बगिया में अपना पवित्र योगदान करके ऊंचाई की तरफ चले जाते हो। लेकिन तुम्हारे अंदर वह भी चीज़ है कि तुम कार्य की फ्रीडम की स्वतंत्रता के कारण तुम्हारे अंदर दानव बनने के भी गुण हैं, और यदि तुम उन गुणों का पोषण करते हैं, उन लोगों की संगत में जाते हो जो दुर्गुणों से भरे पड़े हैं, आक्रांत है, दूसरों को कष्ट देने वाले, दूसरों का शोषण करने वाले हैं, बुरी भावनाओं से भरे हुए थे, दूसरों को दुखी करके जो खुश होते हैं और जो अपने अहंकार के पोषण में लगे रहते हैं, यदि ऐसे लोगों की संगत में जाते हो तो तुम्हारे अंदर उनकी स्मृतियों के कारण तुम्हारे अंदर के दानवीय गुण ऊपर
ऊपर की तरफ आ जाते हैं और देवता के गुण दब जाते हैं। इन दानवीय गुणों के कारण तुम भी उसी काम को करने लगते हो और अपनी मंजिल को नीचे की तरफ ले जाते हो, अपनी यात्रा को नीचे की तरफ ले जाते हो। निश्चित है कि दोनों कर्म को करने में सुख होता है। मानव दोनों कर्म को करता है, देवता के कर्म को भी करता है और राक्षस के भी कर्म को करता है, क्योंकि दोनों गुणों की संभावना है उसमें बराबर विद्यमान है। दोनों कर्म को करने से उसको स्वतंत्रता मिलती है, दोनों कर्म को करने से उसको सुख मिलता है। यदि तुम सात्विक भोजन करते हो तो भी सुखी होते हो और तुम राक्षसी भोजन करते हो तो भी सुखी होते हो। यदि तुम सात्विक भोजन करते हो तो सात्विक आत्मा, सात्विक स्मृतियाँ तुम्हें सात्विक सुख प्रदान करती है, और तुम राक्षसी भोजन करते हो तो राक्षसी स्मृतियाँ और राक्षसी आत्माएँ तुम्हें राक्षसी सुख प्रदान करते हैं, लेकिन सुख तो दोनों की तरफ है। यदि तुम नीचे की तरफ गिरते हो तो नीचे की तरफ गिरने में भी सुख है, और ऊपर की तरफ चढ़ते हो तो ऊपर की तरफ जाने में भी सुख है। सुख तो दोनों ही तरफ है। यदि तुम शराब पीते हो तो भी शराब पीने का तुम्हें सुख है, और तुम अमृत पीते हो तो अमृत पीने का सुख है। सुख तो दोनों ही तरफ है, लेकिन तुम्हारी गति किस दिशा में है, तुमने क्या चीज़ ग्रहण किया अपने शरीर में, अपनी मन में, अपनी आत्माओं में, किस तरह के गुणों को डालने वाले पदार्थ को डाला। यदि तुमने शराब को डाला तो तुमने अहम को डाल दिया, शराब को डाला तो मतलब बेहोशी को डाल दिया। शराब को अपने शरीर में डालने से अहंकार और बेहोशी उत्पन्न होती है, और दुर्गुण जो राक्षसों का गुण है उनका गुण तो यही है। दानवों का जो गुण है उनका गुण भी अहंकार और बेहोशी है। देवता का गुण क्या है, यदि तुम सात्विक भोजन करते हो तो तुम्हारे अंदर सात्विक स्मृतियाँ जाती हैं। सत्पुरुष के लोग, सत्पुरुष की आत्माओं की आशा स्मृतियाँ तुम्हारे पास रहती हैं, और उनकी उनकी आशाएँ और उनकी दुआएं तुम्हारे साथ लग जाती हैं, जो वायुमंडल में चारों तरफ फैली होती हैं। अच्छे सात्विक भोजन करते सात्विक आत्माओं की स्मृतियाँ, सात्विक आत्माओं की दुआएं तुम्हारे तरफ घेर लेती हैं और तुम्हारे साथ तुम्हें अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं, और तुम ऊपर की तरफ जाते हो। और यदि तुम अपने पेट में, अपने जीवन में भी यदि शराब और मांस ऐसी चीज़ों को खाते हो तो उस तरह की स्मृतियाँ, उस तरह की दुआएं जो लोगों द्वारा इस स्मृतिपूर्ण संसार में छोड़ी गई हो तो तुम्हारे साथ चिपक जाती है और तुम्हें नीचे की तरफ लेकर चली जाती हैं। लेकिन कर्म तो तुमने किया था, और इस प्रकृति में मौजूद स्मृतियाँ, प्रकृति में मौजूद इस दुआएं, प्रकृति में मौजूद संस्कार, तुम्हें उस तरह के संस्कार तुम्हारी तरफ आकर्षित होते हैं और तुम्हें घेर लेते हैं। जिस तरह का तुम सोचते हो उसी तरह की स्मृतियाँ और संस्कार तुम्हें आकर घेर लेते हैं। जिस तरह का तुम भोजन ग्रहण करते हो उसी तरह की स्मृतियाँ और संस्कार और दुआएं तुम्हें चारों तरफ से घेरती हैं और उस तरफ लेकर चली जाती हैं। गति में किसी भी तरफ की गति में सुख है, चाहे तुम नीचे की तरफ गिरते हो या ऊपर की तरफ जाते हो, दोनों गति में तुम्हें कुछ परिवर्तन होता है और परिवर्तन ही सुख का एक आधार है। अतः यदि तुम एक जगह स्थिर हो तो वहाँ न तो सुख है न दुख है। बुद्ध भगवान स्थिर हैं ध्यान में, तपस्या में, न वहाँ सुख है न दुख है। लेकिन तुम जब चलते हो तो तुम्हें सुख और दुख दोनों का अनुभव करना पड़ता है। मार्ग में चलने में तुम्हें कठिनाइयाँ आती हैं, दुख का अनुभव करते हो, सुख का अनुभव करते हो। ठंडी और गर्मी होने पर तुम्हें सुख और दुख का अनुभव होता है। यदि तुम्हारे शरीर के टेम्परेचर के बराबर ही टेम्परेचर सारे वायुमंडल में हो जाए तो न तो तुम्हें गर्मी लगेगी न सर्दी लगेगी। ऐसी स्थिति में न तो तुम गर्मी का अनुभव करोगे न तो सर्दी का अनुभव करोगे। वास्तव में तुम्हें टेम्परेचर का अनुभव ही नहीं होगा। यदि वायुमंडल के टेम्परेचर के बराबर तुम्हारा टेम्परेचर हो जाए बॉडी का तो तुम्हें गर्मी और सर्दी का पता ही नहीं चलेगा और तुम टेम्परेचर को अनुभव ही नहीं कर सकते हो। इस तरह से ये संसार में मानव जीवन अनूठा है, मानव जीवन देवों को दुर्लभ है। लेकिन इस मानव जीवन को ऊपर ले जाते हो या नीचे ले जाते हो, इसकी फ्रीडम, इसकी स्वतंत्रता आपके पास प्रकृति ने दी हुई है। इस पूरी स्वतंत्रता को, इस पूरे स्वतंत्रता के अधिकार को उपयोग करने के लिए आप फ्री हो। लेकिन सावधान, तुम किस तरह की इस स्वतंत्रता का उपयोग अपनी ऊंचाई की गति में करते हो या नीचे ले जाने की गति में करते हो, ये दोनों भी स्वतंत्रता आपके साथ है। यदि गीता में कृष्ण ने अर्जुन से बताया कि यज्ञ हित कर्म करो। यज्ञ का मतलब दूसरों की भलाई के लिए, निस्वार्थ भाव से दूसरों को ऊपर उठाने के लिए, दूसरों
की मदद करने के लिए, इस सारे ब्रह्मांड में, इस सारी प्रकृति की बगिया में अपना पॉजिटिव योगदान देने के लिए तुम कर रहे हो। तो तुम यज्ञ विहित कर्म कर रहे हो, यज्ञ अनुरूप कर्म कर रहे हो। और इस तुम यदि दूसरों को कष्ट देने के लिए, दूसरों का अपने अहंकार को दृष्टि के लिए दूसरों को कष्ट देते हो, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को कष्ट देते हो, काम क्रोध लोभ अहंकार से ग्रसित होकर के कर्म करते हो। इस संसार की सब प्रकृति की बगिया में तुम ऐसे कर्म को करते हो, इसी प्रकृति की बगिया का नाश होता है, प्रकृति की बगिया में विध्वंस होता है और प्रकृति की बगिया में नकारात्मक स्मृतियों को, दुर्गुणों को फैलाते हो। तो तुम यज्ञ विहीन, यज्ञ के अनुरूप नहीं, यज्ञ की दिशा के विपरीत दिशा में करते हो। तो इस तरह से कृष्ण ने गीता में अर्जुन से बताया कि यज्ञ विहित कर्म करने से ही तुम ऊपर की तरफ जा सकते हो, और यज्ञ विहीन कर्म करने से, यज्ञ के अनुरूप नहीं कर्म करने से, अयज्ञ निर्यज्ञ कर्म करने से तुम नीचे की तरफ जाते हो। इस दोनों को कर्म को करने में तुम्हें फ्रीडम है, तुम्हें स्वतंत्रता है। ये निश्चित है कि तुम किस दिशा में जाओगे, ये तुम्हारी फ्रीडम और स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। तो अर्जुन को भगवान यज्ञ विहित कर्म, यज्ञ की दिशा में कर्म करने के लिए कहा है। इसीलिए से यह कहा गया गीता में कि मुक्ति का सार मार्ग यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्रम लोको अयम कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।